एक स्टूडेंट की लाइफ में एक प्रॉब्लम कॉमन पाई जाती है। वो पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं होता। अगर याद हो भी जाए तो एग्जाम में लिख नहीं पाते या फिर भूल जाते हैं। आखिर क्यों ये प्रॉब्लम होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपका एग्जाम नजदीक है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा गंभीर लीजिएगा और अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको वो पता चले जिसके लिए आपने इस वीडियो में क्लिक किया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिमाग किसी जानकारी को इसलिए याद नहीं रखता क्योंकि वह कठिन है या बार बार दोहराई गई है। दिमाग किसी जानकारी को तब याद रखता है जब उसे ये समझ में आ जाए कि उस जानकारी का कोई अर्थ है। मान लीजिए आपसे केवल एक तारीख कही जाए। इस तारीख का आपके दिमाग के लिए कोई अर्थ नहीं है, ये केवल एक अंक है। इसीलिए कुछ समय बाद दिमाग उसे छोड़ देता है। लेकिन जब ये कहा जाए कि 7 नवंबर 2003 मेरी जन्मतिथि है तो उसी क्षण दिमाग उस तारीख को एक व्यक्ति, एक चेहरे और एक पहचान से जोड़ देती है। अब वह तारीख केवल अंक नहीं रहती, वह एक कहानी बन गई। और यही कारण है कि जन्मतिथि याद रहती है लेकिन बिना अर्थ वाली चीजें नहीं। इसी सिद्धांत पर पूरी मेमोरी काम करती है। जब आप पढ़ते हैं तो दिमाग अनजाने में एक सवाल पूछता है, ये मेरे लिए क्यों जरूरी है? इस सवाल का अगर कोई उत्तर नहीं मिलता तो दिमाग उस जानकारी को अस्थायी मान लेता है। इसीलिए सिर्फ परिभाषाएं, सूत्र या पंक्तियां लंबे समय तक नहीं टिकती, फिर चाहे आप उसे कितना ही रट लें। लेकिन जैसे ही आप किसी विषय का कारण, उपयोग या परिणाम समझ लेते हैं, दिमाग उसे महत्वपूर्ण मान लेता है। लेकिन केवल अर्थ बन जाना भी मेमोरी को पूरी तरह से मजबूत नहीं बनाता, क्योंकि दिमाग जानकारी को तब गहराई से याद रखता है जब वह जानकारी पहले मौजूद बातों से जुड़ जाती है। जरा ऐसे सोचिए, दिमाग एक जाल की तरह होता है। हर विचार उस जाल का एक बिंदु होता है। जब कोई नई जानकारी आती है और वह किसी पुरानी समझ से जुड़ जाती है तो दिमाग में उस तक पहुंचने के कई रास्ते बन जाते हैं। अब अगर किसी एक रास्ते पर दबाव पड़ भी जाता है तो जानकारी गायब नहीं होती, वह दूसरे रास्ते से खुद ब खुद याद दिला देती है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जन्मतिथि वाले उदाहरण को एक और बार समझते हैं। आपको अपनी जन्म तिथि सिर्फ इसलिए याद नहीं रहती कि वह आपकी है, बल्कि इसलिए याद रहती है क्योंकि वह आपके नाम, आपके चेहरे, आपके परिवार, आपकी तस्वीरें और आपकी इमोशन से जुड़ी होती है। इसीलिए अगर दिन याद ना आए तो महीना याद आ जाता है, अगर महीना ना आए तो वर्ष याद आ जाता है, क्योंकि दिमाग के पास उसे याद करने के लिए कई रास्ते होते हैं और यही रास्ते मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पढ़ाई में भी यही नियम लागू होता है। यदि आपने केवल एक परिभाषा याद की है तो दिमाग के पास उस तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता होता है, और जहां सिर्फ एक रास्ता हो वहां मेमोरी कमजोर होती है। लेकिन जब आप उसे उदाहरण से जोड़ते हैं, चित्र से समझते हैं, असल जिंदगी से मिलाते हैं और पहले पढ़े हुए विषय से उसका रिश्ता बनाते हैं, तब दिमाग के पास उसे याद रखने के कई रास्ते बन जाते हैं। अब अगर एक रास्ता टूट भी जाए तो जानकारी गिरती नहीं, वह दूसरे रास्ते से खुद को बाहर निकाल लेती है। इसीलिए पढ़ते समय खुद से सवाल पूछना जरूरी है, जैसे ये बात किस चीज से जुड़ी हुई है, मैंने पहले इससे मिलता जुलता क्या पढ़ा था, असल जिंदगी में ये कहाँ दिखाई देती है। जितने ज्यादा ईमानदार रिश्ते आप जानकारियों के साथ बनाएंगे उतने ही आपकी मेमोरी मजबूत होगी। मेमोरी को मजबूत बनाने का तरीका ज्यादा पढ़ना नहीं है, सही चीजों को आपस में जोड़ना है। याद रखिएगा, एक कनेक्शन वीक मेमोरी, मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग मेमोरी। अधिकतर लोग जब पढ़ते हैं तो उनका तरीका लगभग एक जैसा होता है। किताब खोली, पढ़ना शुरू किया, इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन की और वही चीज दोबारा पढ़ लिया। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ आ रहा है और सब कुछ याद भी है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। असल में उस समय दिमाग सीख नहीं रहा होता, वह सिर्फ टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। पढ़ाई वास्तव में तब शुरू होती है जब आप दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ना कि उसे बार बार पढ़ते हैं। इसी प्रोसेस को एक्टिव रिकॉल कहा जाता है।
इसका रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले किसी टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। पूरा चैप्टर घिसने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि कोर आइडिया समझ आ गया है, वहाँ रुक जाइए। अब किताब बंद कर दीजिए और सोचना शुरू कीजिए। खुद से पूछिए, मैंने अभी जो पढ़ा उसका मेन पॉइंट क्या था? अगर मुझे ये किसी और को समझाना हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? याद रखिएगा, जितने भी आपने खुद से सवाल पूछा उन सभी का आंसर भी देना है। चाहे आप बोलिए या फिर लिखिए, दोनों चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात ध्यान से समझिए। अगर आंसर तुरंत याद आ गया तो ठीक है, और अगर याद नहीं आया तो पैनिक मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को अभी स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टोर नहीं किया है। इसलिए अब अगला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। किताब दोबारा खोलिए। सिर्फ उसी जगह को देखिए जहाँ आप अटक गए थे और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या आपने कुछ मिस कर दिया? बस इतना ही। फिर किताब बंद कीजिए और उसी क्वेश्चन को खुद से दोबारा पूछिए। इस बार आंसर थोड़ा बेटर होगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो इसी प्रोसेस को एक और बार रिपीट कीजिए। 2-3 राउंड में दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन वाकई इम्पोर्टेंट है और इसे पकड़ कर रखना बहुत ही जरूरी है। और यही एक्चुअल लर्निंग है, क्योंकि जितनी बार आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं उतनी बार दिमाग उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए याद ना आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस पॉइंट को स्किप कर देते हैं। पढ़ाई में एक बहुत खतरनाक भ्रम होता है। कई बार हमें सब याद होता है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। लाइन याद होती है, डेफिनेशन दिमाग में होती है, लेकिन अंदर से लगता है कुछ मिसिंग है। यही वो स्टेज है जहाँ ज्यादातर लोग गलत समझ बैठते हैं कि प्रॉब्लम मेमोरी की है, पर असल प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं होती। प्रॉब्लम क्लियरिटी की होती है, क्योंकि दिमाग कंफ्यूज इन्फॉर्मेशन को ठीक से होल्ड नहीं करता। जब तक बात साफ नहीं होती तब तक वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होती। इस टेक्निक का काम याद निकालना नहीं है। इस टेक्निक का काम ये चेक करना है कि जो याद है वो समझ में आता है या नहीं। इसका सिंपल रूल है, किसी कंसेप्ट को एकदम सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी कंसेप्ट को सिंपल शब्दों में किसी और को नहीं समझा सकते तो सच ये है कि वह कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। इसीलिए सबसे पहले उस टॉपिक को नॉर्मल तरीकों से पढ़िए। जैसे ही लगे कि समझ आ गया है तो आप वहीं रुक जाइए और अपने आंख बंद करके थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपका दोस्त है जिसे आपको ये टॉपिक समझाना है। तो आप कैसे समझाएंगे? पहले हैवी वर्ड हटा दीजिए, बुक वाली नॉलेज छोड़ दीजिए, सिर्फ सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। अगर बात सीधी फ्लो में निकल रही है तो क्लियरिटी है, और अगर बात घूमने लगे या सेंटेंस टूटने लगे तो समझ जाइएगा कंफ्यूजन वही है जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। अब आप दोबारा उसी जगह वापस जाइए जहां क्लियरिटी टूट रही है। सिर्फ वही हिस्सा देखिए जहां लॉजिक ब्रेक हो रहा है, और क्लियर होने के बाद वापस समझाने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, इस टेक्निक का रिजल्ट बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाना है। ज्यादातर स्टूडेंट एक ही बात कहते हैं, घर पर सब याद था लेकिन परीक्षा में ब्लैंक हो गया। ये कोई बहाना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। घर पर पढ़ते समय आप आराम में होते हैं, कोई समय का दबाव नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई खतरे का संकेत नहीं। लेकिन परीक्षा में स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। घड़ी चल रही होती है, कमरा शांत होता है और दिमाग पर दबाव होता है। दिमाग इस बदलाव को खतरे की तरह लेता है और उसी पल आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिससे सोचने और याद निकालने की क्षमता कुछ समय के लिए धीमी हो जाती है। इसीलिए लगता है कि सब कुछ याद था पर अचानक भूल गया। देखिए, यहाँ मेमोरी गायब नहीं होती, केवल उस तक पहुँचने का रास्ता टेम्पोररी ब्लॉक हो जाता है। यहीं पर स्ट्रेस बेस्ड रिवीजन काम आती है। इस टेक्निक का नियम सीधा है, जिस हालत में परीक्षा देनी है उसी हालत में अभ्यास करना है। मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा दबाव जानबूझकर देना है, ताकि एग्जाम के समय आपको ऐसा ना लगे कि आपको सब कुछ याद था लेकिन अभी याद आ नहीं रहा है।
देखिए, जब भी आप रिवीजन करें सबसे पहले 25 से 30 मिनट का टाइमर लगाइए। टाइमर का काम सिर्फ समय बताना नहीं है, उसका काम दिमाग को ये सिग्नल देना है कि अब कैजुअल पढ़ाई नहीं होगी, अब टेस्ट मोड ऑन है। टाइमर चालू होते ही किताब साइड में रख दीजिए। अब सीधे पढ़ने के बजाय जो पहले पढ़ा था उसे याद करके निकालने की कोशिश कीजिए। या तो एग्जाम जैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिना देखे लिखिए। अगर बीच में अटक जाए तो तुरंत किताब मत खोलिए, पहले कुछ सेकंड दिमाग को खुद काम करने दीजिए। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो केवल वही हिस्सा देखिए जहाँ कंफ्यूजन है, पूरा टॉपिक नहीं। टाइमर चलता रहता है, इसलिए दिमाग को हल्का सा दबाव महसूस होता है। यही दबाव दिमाग को ट्रेन करती है। और एक बात याद रखिए, दिमाग सिर्फ जानकारी नहीं, इन्वायरमेंट भी याद रखता है। इसीलिए अगर आप हमेशा एक ही जगह, एक ही पोस्चर या पूरी शांति में पढ़ते हैं तो मेमोरी उसी सेटअप से जुड़ जाती है। और एग्जाम में जैसे ही थोड़ी सी बदलाव आती है, जैसे चेयर अनकंफर्टेबल होना, समय कम लगना या थोड़ा सा दबाव महसूस होना, तो रिकॉल स्लो हो जाता है। इसीलिए जानबूझकर कंडीशंस बदलिए। कभी खड़े होकर रिवाइज कीजिए, कभी सीमित समय में लिखने का अभ्यास कीजिए। जब एक ही जानकारी अलग अलग हालत में दिमाग में जाती है तो दिमाग फ्लेक्सिबल बन जाता है और फिर परीक्षा हॉल कोई नया शौक नहीं लगता। अब फैसला आपके हाथों में है। आप चाहे तो आज की तरह ही पढ़ते रहें या फिर आज से एक चीज बदलें। पढ़ते समय रटने के बजाय जोड़ना शुरू करें। हर कंसेप्ट को किसी पुराने आइडिया से, किसी एग्जाम्पल से, किसी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर पढ़ें। क्योंकि टॉप 1% स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ते, वो केवल तरीकों से पढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि गलती मेहनत में नहीं तरीकों में थी, तो इस वीडियो को यहाँ बंद मत कीजिए। अभी किसी एक टॉपिक को उठाइए और उसे आज बताए गए तरीकों से पढ़ कर देखिए। अगर फर्क महसूस हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने आज सही डायरेक्शन ली थी। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अगली बार परिणाम अलग हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।